प्रयागराज में अद्भुत अकल्पनीय महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। सनातन के सबसे बड़े महापर्व में देश और दुनिया के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने भी प्रयागराज में छत्तीसगढ़ का पवेलियन तैयार किया है, जहां छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के स्टॉल भी लगाए गए हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ नहीं गए तो आपको इस पवेलियन का रुख जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनी में आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और विरासत की झलक दिखाई देगी। महाकुंभ में छत्तीसगढ़िया संस्कृति देखने के लिए आप बिल्कुल यहाँ प्रयागराज में बनाए गए पवेलियन में जा सकते हैं, जहां आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता देखने को मिलेगी। यहाँ छत्तीसगढ़ की विरासत की झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। आइए अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए छत्तीसगढ़ के इस पवेलियन की कुछ खासियत भी बता देते हैं। पहली तस्वीर में आप प्रयागराज में बने छत्तीसगढ़ पवेलियन की झलक देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक देख सकते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में साय सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो वहीं चौथी तस्वीर देखिए, जो डिजिटल सेल्फी पॉइंट की झलक आपको दिखाती है। ये खास तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के पवेलियन की। आइए आपको हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू की छत्तीसगढ़ के पवेलियन से एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आज की इस धरती पर गंगा किनारे पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं, लेकिन इस सरजमी पर कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है जो आपको बेहद आकर्षित करेगा। जी हाँ, प्रयागराज की जमीन पर छत्तीसगढ़ के दर्शन अगर करना है तो आप जरूर आइए छत्तीसगढ़ सदन में, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पूरे संस्कृति और सभ्यता को एक सूत्र में पिरोकर प्रयागराज की इस जमीन पर सजा दिया है। तो आइए आपको दिखाता हूं प्रयागराज की धरती पर छत्तीसगढ़ के दर्शन। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की छटा, संस्कृति, सभ्यता को तो दर्शाया ही गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं का भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत करता हूँ इस आदिवासी सभ्यता से, क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण जो है छत्तीसगढ़ की एक बड़ी पहचान है। एक बड़ा वर्ग इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जो कदम सरकार ने बढ़ाए हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के मुख्य पर्यटन स्थल हैं, जैसे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हुआ, जिसकी प्रदर्शनी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगाई गई है। इसके साथ साथ वो हर एक चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित की गई है जो आम आदमी या देश के अन्य राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के नोडल अधिकारी मनोज जी। मनोज जी, निश्चित तौर पर हम जो देख रहे हैं वो बेहद अद्भुत है और ऐसा लग रहा है जैसे हम छत्तीसगढ़ में ही इस समय मौजूद हैं, लेकिन है हकीकत में ये प्रयागराज की जमीन। कैसे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में आया और क्या क्या यहाँ पर दिखाया जा रहा है आम जनता को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की जो सोच है वो काफ़ी व्यापक है। तो ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है कि इतना बड़ा महाकुंभ है, 12 वर्षों में एक बार होता है, और ये 12 वर्ष के 12वीं बार, मतलब 144वें वर्ष में होता है। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी यहाँ पे कुछ रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ की, उसको यहाँ प्रदर्शित किया है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो लाल ईंटों से बना हुआ है। इसके अलावा देखिए जैतखाम की प्रतिकृति भी यहाँ पे बनी हुई है, और उसके ठीक पास वहाँ पे बस्तर के जो चित्रकूट, जिसको कि भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, उसका भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नाव में बैठ रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो बस्तर की ही वादियों में है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसकी बदौलत यहाँ पे ये सब कुछ हो पाया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए क्विज कंपटीशन भी रखा है। और जैसा कि यहाँ पर क्विज कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया है वो बेहद अनोखा है। लोग बाकायदा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा उनसे भी। कैसा लगा ये इस्तेमाल करके आपको? कहाँ से आए आप लोग? यूपी से हम लोग हैं। यूपी से आए हैं। ये कितना नया है आप लोग? आपने सोचा था यहाँ ऐसी भी चीज देखनी? नहीं, ऐसी चीज हम लोग सोचे नहीं थे, कल्पना से परे था, लेकिन हम लोग प्रश्न कर रहे हैं तो सही भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या यहाँ पर है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए खास व्यवस्था करी है। क्योंकि ये जो आस्था का महाकुंभ है, इसमें करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के भी लाखों लोग यहाँ पे आएंगे, डुबकी लगाएंगे और लगा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने हमारे इस छत्तीसगढ़ पेविलियन में छत्तीसगढ़ के लोगों के रुकने की व्यवस्था करी है, साथ ही साथ उनके भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था करी है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, अगर वो वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे आके रुक सकते हैं। यहाँ पे रुकने के बाद चाहे वो स्नान करें, यहाँ है तो सारी जो उनकी सुविधाएं हैं
वो उसका ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बिल्कुल नई चीज़ है। ये एक डोम है और इस डोम के अंदर 180 डिग्री के वीडियोस चलते हैं। तो इसमें हमने छत्तीसगढ़ के जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम चला रहे हैं। और काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश भर से, वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं को देखने के लिए, और देख के काफ़ी जो है वो खुश भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में हमने जाना है कि कला क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, कि संस्कार क्या है, यहाँ की विरासत क्या है, जानने को मौका मिला। और वाकई में छत्तीसगढ़ में 36 गुण है। अब यहाँ तो हमने वीडियो क्लब में देखा, वहाँ जाके रियल में देखेंगे कभी जाके। वहाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ का प्रोग्राम, बहुत अच्छा। पहले तो छत्तीसगढ़ मातारी की जय। हम छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं, ये सही है, लेकिन इलाहाबाद की धरती पर, हम इलाहाबाद से ही हैं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज की धरती पर छत्तीसगढ़ का दर्शन हुआ। देख करके दिल खुश हो गया, वहाँ की संस्कृति को देख के, वहाँ के कल्चर्स को देख करके, और वहाँ की सुविधाओं को देखा गया, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और बाकी जो सरकार की योजनाओं को देखे। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर भी देखे तस्वीरों में, बड़ा दिल खुश हुआ। अब जाने का भी मन है और नमन करते हैं वहाँ की जनता को। जिस व्यक्ति से यहाँ पर बात की, उसने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ नहीं गया, लेकिन इस प्रदर्शनी को देखने के बाद वो ज़रूर छत्तीसगढ़ जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को पूरी तरीके से एक मंच के नीचे, एक मंडप के नीचे लाकर यहाँ पर रख दिया है। और इसे देखने के लिए पूरा देश यहाँ पर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर हम भी आपसे यही करेंगे कि आप प्रयागराज में अगर गंगा स्नान करने आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ आपको छत्तीसगढ़ का एक अलग ही रंग रूप दिखाई देगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।